पहले तो सामने भावना है किम भावेत, किम भावेत, केन भावेत, कथम भावेत। तो शाब्दी भावना भावेत, हाँ आर्थिक भावना, आर्थिक भावना भावेत, क्या किससे? हाँ ये शाब्दिक भावना, आर्थिक भावना भावेत, ये हो गया किम भावेत, केन भावेत, लिंगादिक ज्ञानेन भावेत, और कथम भावेत, ठीक है। अब ये हो गई आर्थिक भावना। इसके बाद शाब्दिक भावना, आर्थिक भावना आती। तो सर्गम भावेत, सर्गम भावेत, कथम किम भावेत, मैंने उसकी पूर्ति के लिए आया सर्गम भावेत, केन यागेन भावेत, कथम भावेत, हाँ प्रयागादि आदि अंगैर उपकृत भावेत। ये तीन जो अंशवती भावना है उसमें याग आदि का ही की भावना बताई गई है। और याग जो है वो क्रिया रूप है, और आपका जो ब्रह्म है वो क्रिया रूप है नहीं। तो समस्त वेदों का जो तात्पर्य है ना वह क्रिया में है। ये जैमिनी आदि आचार्यों ने निर्धारित कर रखा है, और आप इसको जो वेद का अंग है, वेद का वो ज्ञान कांड है, इसको अक्रिया परक कह रहे हैं। तो कहते हैं कि जैमिन्यादि नाम कृष्ण से वेदस्य किं केन कथम इति अंशस्य विशिष्टार्थ भावनाख्य पुम प्रवृत्ति रूप क्रिया परत्वात्। पुरुष की प्रवृत्ति रूप जो क्रिया है तत्परत्व उसका ज्ञान होता है। तो अक्रियार्था नाम धर्म प्रवृत्ति रूप प्रयोजन शून्यत्व, जिनका कोई अर्थ क्रिया नहीं है वो धर्म प्रवृत्ति के जन रूप प्रयोजन से शून्य है। इसलिए लौकिक वाक्यत्व वो लौकिक वाक्य है, ऐसी आशंका से उनको नहीं, लौकिक वाक्य है उनका निरर्थक है वो। परंतु शिष्ट ही अध्ययन विधि परिगृहीतत्व विधिना एक वाक्यत्व सिद्धार्थानाम भी प्रयोजनवत्व रक्षण अपि क्रिया अपेक्षित सुत्यादि बोधितत्व प्रमाणवत वेदांता नाम भी विद्यपेक्षित कर्तव्य स्थावकत्व ज्ञान विशेषत्व व आत्म ब्रह्म उत्पादकत्व विचार्यत्व अभिप्रेतत्वात् चेत न। अब ये समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। जैमिनी आदि ने समस्त वेदों को क्रियापरक माना है। तो उनका सूत्र है आमनायर्थ क्रियार्थत्वात् अनर्थकम अतदर्था नाम। आगे आएगा आमनायस क्रियार्थत्वात् अनर्थकम अतदर्था नाम। आमनाय माने वेद राशि, ये क्रियापरक है, इसलिए अतदर्था नाम जो क्रियापरक वाक्य नहीं है वेदों में वह निरर्थक है। तो उसके उत्तर में आया कि तत्वेदे मात्रा मात्र से भी अनर्थक्यम वक्तुम न युक्तम। वेद की एक मात्रा को भी निरर्थक कहना उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है
स्वाध्यायोद्धीतव्य, ये श्रुति वाक्य है। स्वाध्याय का अर्थ लोग पढ़ने का लगाते हैं, परंतु यहाँ स्वाध्याय का अर्थ है स्वस्य अध्याय स्वाध्याय, अधीयते यदि अध्याय, जिसका अध्ययन हो उसको अध्याय कहते हैं। तो अध्ययन होता वेद को, तो स्व अपनी जो शाखा है उस शाखा का अध्ययन प्रत्येक को करना चाहिए। ये स्वाध्यायोद्धेतव्य की श्रुति से समस्त वेद का अभ्यास करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। स्वशाखों पर रक्षित समस्त वेद भी कर सकते हैं। तो वेद का अध्ययन स्वाध्याय विधि से प्रयुक्त होकर किसी अध्येता ने किया, तो उसने तो जो कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, तीनों कांड के प्रतिपादक वेदों का अध्ययन स्वाध्याय विधि के अंतर्गत किया। तो अगर वो निरर्थक होता तो श्रुति उससे क्यों कहती कि तुम इतनी पढ़ो, पूरा पढ़ो? श्रुति तो ये कहती केवल जो कर्मकांड परक वेद है उसको पढ़ लो, बाकी निरर्थक छोड़ दो। लेकिन श्रुति ने जब उसको कहा है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो उसके उत्तर में आगे आया विधिना त्वेक वाक्यत्वात् सुतर्थेवा विधि नाम स्युः, विधि के साथ एक वाक्यतापन्न होकर, विधि के स्थावक होकर दूसरे वचनों को मान लिया जाए कि वो भी सार्थक है। तो किसी भी वस्तु के विधान के लिए कोई प्रशंसक वाक्य होता है। जैसे अक्षय्यम वै चातुर्मास्याजिन सुकृतम भवति, कहते हैं जो चातुर्मास से यजन करता है उसका सुकृत अक्षय होता है। तो ये बात जो है वस्तुतः सीधे सीधे सुकृत की अक्षयता का बोध नहीं कराता है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, ये क्रियापरक नहीं है। ये वाक्य ये तो कह रहा है कि चातुर्मास से आजीना सुकृतम अक्षय्यम भवति। तो इसका अभिप्राय यह है कि चातुर्मास से याग करना चाहिए। वो इतना अच्छा है कि जिससे उत्पन्न जो सुकृत है वो कभी उसका क्षय नहीं होता। तो इसका तात्पर्य प्रशंसा में है, इसलिए ये अर्थवाद है। इसी प्रकार किसी किसी वचन का उद्देश्य निंदा में भी होता है। स्वरोधी यदरोधी तदरोध स्वरोधत्वम तस्माद रजतम उत्पन्नम, कहते हैं रुद्र रोया, रुद्र के रोने से जो उसके आंसू निकले